रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन रूस और भारत के बीच ये जो साझेदारी है वो सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस और भारत का संबंध बहुत पुराना है। पुतिन की भारत यात्रा भारत और रूस की दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी की भी याद दिलाता है। उस साझेदारी ने भारतीय सेना की सैन्य शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। आज भी भारतीय सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा रूसी या फिर सोवियत मूल का है। भारतीय सेना के 60 से 80% बड़े हथियार प्लेटफॉर्म रूसी मूल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विश्लेषण में ये साफ दिखता है कि भारतीय सेना के बड़े बख्तरबंद टैंक हो या फिर वायुसेना का लड़ाकू विमान हो या फिर नौसेना के बड़े पनडुब्बी जहाज, इसका बड़ा हिस्सा या तो रूस से आया है या फिर रूस की तकनीक से बना हुआ है। पुतिन की हर भारत यात्रा पर एक सवाल उठता है कि क्या भारत पूरी तरीके से रूस पर ही निर्भर है और ये कितना खतरनाक है या फिर फायदेमंद सौदा है। रूस ने कभी भी भारत पर हथियारों के प्रतिबंध या कड़े राजनीतिक शर्तें नहीं लगाई हैं, जबकि इस मामले में पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड अलग रहा है। कोल्ड वॉर से लेकर परमाणु परीक्षणों के बाद तक रूस ने भारत के साथ रक्षा सौदा हमेशा बरकरार रखा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के उद्योग पर प्रतिबंध लगा, यहाँ तक कि सप्लाई चेन की दिक्कतें भी सामने आई, जिससे स्पेयर पार्ट और अपग्रेड समय पर न मिलने के कई सवाल भी उठे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस और पश्चिमी देशों के टकराव की वजह से भारत के डिप्लोमेटिक बैलेंस को लेकर के भी और ज्यादा मुश्किलें सामने आई। एक तरफ अमेरिका, यूरोप और क्वाड और दूसरी तरफ भारत का रणनीतिक साझेदार रूस। उसके बावजूद भी भारत और रूस के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा। नई दिल्ली का दौरा जब पुतिन करेंगे, उस दौरान भारत और रूस के बीच एक बार फिर से जो रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा और मजबूत होगा, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सैन्य सहयोग को और मजबूत करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इससे भारत और रूस के रिश्तों को नई ताकत मिलेगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं भारत और रूस के रिश्तों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इस चैनल पर आया वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।